कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रेटजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। कल से जुलाई सीरीज की होगी शुरुआत और जुलाई सीरीज का रुझान आमतौर पर मिला जुला रहता है। वैसे ज्यादातर वक्त पिछले 12 सीरीज में देखें तो जुलाई की सीरीज आमतौर पर पॉजिटिव साइड पर ज्यादा रहती है, चाहे वो निफ्टी की बात हो या बैंक निफ्टी की बात। और जुलाई का महीना भी आमतौर पर पॉजिटिव साइड पर ज्यादा रहता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा तेजी वाला मामला हो वैसा भी नहीं है। पिछले साल जुलाई की सीरीज में दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में कमजोरी वाला रुझान भी था। तो देखते हैं जुलाई की सीरीज में किस तरह का एक्शन दिखता है। लेकिन सीरीज के पहले दिन के अगर डेटा देखें तो पिछले एक साल में यानी पिछले 12 सीरीज में लगभग 11 सीरीज में पहले दिन निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुआ। हालांकि पिछली सीरीज में जून की सीरीज में पहले दिन 6 ही पॉइंट नीचे निफ्टी था, वो लगभग फ्लैट मान लें। इसके अलावा लगातार 10 सीरीज तक पॉजिटिव रहा है। तो सीरीज के पहले दिन आमतौर पर बाजार बेहतर रहते हैं, मजबूत रहते हैं और यही उम्मीद कल आप कर भी सकते हैं। सपोर्ट निफ्टी का बेहद साफ है और उसके बेहद करीब हम हैं भी। 775 850 23,775 23,850 निफ्टी पर सपोर्ट है, तुरंत इसके नीचे ही कमजोरी होगी और ऊपरी स्तर पर 24,000 24,125 की रेंज है, जहां पर जाकर अटकता हुआ दिखेगा निफ्टी। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 57,075 57,300 आपके लिए करेगा मजबूत सपोर्ट का काम। 57,800 से 58,000 की रेंज में थोड़ी बैंक निफ्टी में आपको रुकावट आते हुए दिख सकती है और इन्हीं लेवल्स पर आपको फोकस करना है। जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, कच्चे तेल के दाम पर नजर रहेगी जो $74 के आसपास है। देखते हैं अमेरिका और ईरान की तरफ से कोई और संकेत आते हैं या नहीं। लेकिन इसके साथ ही अमेरिकी बाजारों में हल्की फुल्की तेजी के साथ डाउ और नेस्डेक फ्यूचर्स कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ग्लोबल मार्केट्स मोटा मोटी स्टेबल है। आज के डेटा जो भी आएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के और साथ ही एफआईएस के, उनमें एक्सपायरी का एडजस्टमेंट काफी कुछ होगा। तो हम नए सिरे से नई सीरीज की शुरुआत करेंगे और अच्छी बात है कि सीरीज के पहले दिन बाजार थोड़े पॉजिटिव रहते हैं। उम्मीद करें इसी ट्रेंड को कल बाजार और आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। और अब बात ऑप्शन की, और आज ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ हैं मेरे एसेट शेयर खान के सोमिल मेहता। सोमित जी गुड इवनिंग, बताइए सर कहाँ मौके बनते देख रहे हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा व्यू पॉजिटिव है मार्केट्स में और मुझे लगता है कि मार्केट्स में जो 23,800 पे सपोर्ट लिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में और वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट भी किया है। 40 डेली मूविंग एवरेज भी वहां पर है। तो हम कॉल ऑप्शन लेके जाएंगे 7 जुलाई का, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन लेके जाएंगे। स्ट्राइक प्राइस होगा 23,900, एटीएम का ही कॉल ऑप्शन लेके जाएंगे। अराउंड आई थिंक 126 के आसपास चल रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, 110 पर एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। मुझे लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में खुलेगा ही ऊपर। मेरा जो टारगेट है फॉर निफ्टी वो 24,400 के आसपास का है। एक हर्डल है 24,200 पर, लेकिन मुझे लगता है कि एट द एंड 24,400 एक शॉर्ट टर्म का टारगेट है। तो मेरा जो ऑप्शन का जो टारगेट है वो 200 का रहेगा। तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। कल अगर थोड़ा सा ऊपर भी खुलता है तो भी आप एंटर कर सकते हैं इस ऑप्शन में। देखिए, इंडियन मार्केट में जिस प्रकार के हालात फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, कल के बाजार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो जो आरबीआई का जून का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रिपोर्ट थी वो आती हुई नज़र आई है और वहाँ से कई बातें भी सामने आती हुई नज़र आई है। सबसे पहले बात करें तो सप्लाई चेन में दिक्कत से फ्यूल महंगाई बढ़ सकती है, ऐसा जो है आरबीआई की रिपोर्ट में आया है। बढ़ते कर्ज, अस्थायी बॉन्ड मार्केट सबसे बड़ी ग्लोबल रिस्क अभी माने जा रहे हैं। घरेलू वित्तीय स्थिति में मजबूती बरकरार है। अभी भी बैंकों के पर्याप्त मात्रा में बफर लिक्विडिटी पड़ी है। बैंकों के एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार भी देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा सुधार भी देखने को मिल रहा है। साथ ही अन्य देशों की तुलना में देखें तो भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत है। ग्लोबल चुनौतियों का सामना भी बेहतर तरीके से इंडिया ने किया है। यूएस और ईरान का जो अंतरिम शांति डील है उससे अब बाजार का जोखिम भी कम हुआ है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे रिपोर्ट में आती हुई नज़र आई है। काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव खबर ये इंडियन मार्केट के लिए साबित हो सकती है, लेकिन जो कई कमियां हैं वो भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सब चीज़ें एक तरफ है, लेकिन कल का बाज़ार काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा। देखिए 23,865 के लगभग बाज़ार की क्लोजिंग है। 23,800 तोड़ते ही दिक्कतें बाज़ार के लिए बढ़ सकती हैं। तो याद रखिए कि ये एक लक्ष्मण रेखा है, 20 में भी यही पड़ता है। तो बाज़ार के लिए यहाँ से खतरा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ बाज़ार यदि 23,950 निकाल लेता है तो फिर नेक्स्ट 24,050 के लेवल्स और फिर 24,000
200-250 तक के लेवल्स आसानी से आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिर भी एक तरह से देखिए तो इंडियन मार्केट में यदि तेज़ी होनी है तो एक ज़बरदस्त तरीके से ब्रेकआउट के साथ तेज़ी हो, तब जाके ही इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है, वरना यदि सपोर्ट टूटता है तो दिक्कतें बाज़ार के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो 57,500 के लेवल्स फ़िलहाल देखने को मिल रहे हैं। 57,800, 58,000 एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करेगा। 57,200, 57,000 एक सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बाज़ार देखें तो एक रेंज बाउंड बाज़ार ही हम कह सकते हैं, जहाँ पे नीचे की तरफ 23,500, 23,800, ऊपर की तरफ 24,200, ये 400 पॉइंट की रेंज ही फ़िलहाल बाज़ार के लिए काम करती हुई नज़र आ रही है। तो चीज़ें जो है धीरे धीरे बेटर होती हुई बाज़ार में नज़र आ सकती हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।